नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और हम डेली करंट अफेयर का एक जो सेशन चला रहे हैं, हम आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में। और आज है 25 सितंबर 2023 में 25 सितंबर का करंट अफेयर हम देखेंगे। तो चलते हैं। और आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखते हैं आज 25 सितंबर का पहला क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हम 20 क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ग्रीस और ऑप्शन डी रूस। तो जो जागोरी है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन में दिए हुए स्पेन, जापान, ग्रीस और रूस में आपको चयन करना है। तो आप 5 सेकंड में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जागोरी जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। ये स्थित है ग्रीस में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी, ग्रीस देश में स्थित है जागोरी। इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक और ऑप्शन डी यूनियन बैंक। तो वह कौन सी बैंक है जिसने नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसके लिए? मीडियम, माइक्रो, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसका सही आंसर आपको 5 सेकंड में बताना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। जो है एक्सिस बैंक ने एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो आईसीसी का जो तीनों फॉर्मेट है, कौन कौन सा फॉर्मेट है? एक वनडे का है, एक टी20 का है और एक टेस्ट। ये तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 स्थान पर कौन है? तो उसका चयन करना है आपको। तो नंबर 1 स्थान पर है इंडिया। भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा, हाल ही में अखिल मिश्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए बॉलीवुड एक्टर, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी गायक। तो जो अखिल मिश्रा हैं उनका निधन हुआ है, ये कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए बॉलीवुड एक्टर थे। कौन? अखिल मिश्रा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए नीरज मित्तल, ऑप्शन बी आर माधवन, ऑप्शन सी अल्लू अर्जुन और ऑप्शन डी सुरेश गोपी। तो जो सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्नर अध्यक्ष हैं वो कौन है? उनका नाम है ऑप्शन डी में दिया है सुरेश गोपी। तो सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 23 सितंबर, ऑप्शन डी 21 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो कब मनाया गया? ऑप्शन सी 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी भोपाल। तो राष्ट्रीय पुस्तक मेला है जो है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला कौन सा है? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ है वो कौन सा था, उसका संस्करण कौन है? तो याद रखना है 20वां जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? ऑप्शन ए में दिल्ली दिया है, ऑप्शन बी में गोरखपुर, ऑप्शन सी में लखनऊ, ऑप्शन डी में भोपाल। तो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला का
जो मेज़बानी कर रहा है वो है लखनऊ कर रहा है। लखनऊ जो यूपी का एक शहर है, जो यूपी की राजधानी भी है, वही 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कर रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ की यदि बात करते हैं तो लखनऊ कहाँ है? यूपी का राजधानी है। और यूपी की बात करते हैं तो यूपी के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी, आनंदीबेन पटेल जी। और जो यूपी के सीएम हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमने थोड़ा डिटेल देखा। ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली राजधानी है भारत की। और दिल्ली के जो सीएम है उनका नाम क्या है? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। और जो डिप्टी गवर्नर है वो कौन है? उपराज्यपाल जो हैं दिल्ली के, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। ये जरूर याद रखना, विनय कुमार सक्सेना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में बक्की वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। तो हाल ही में बक्की वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, ये आपको जवाब देना है। तो जो आंसर होगा, आंसर दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में तेलंगाना, ऑप्शन सी में उत्तराखंड और ऑप्शन डी में राजस्थान। तो किस राज्य से है, किस राज्य के हैं SC/ST आयोग के अध्यक्ष? तो उनका नाम है बक्की वेंकटैया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में एक SC/ST आयोग बनाया गया है। उस आयोग में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विक्की वेंकटैया और वो वहाँ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो यही हमें आंसर बताना था कि वो उस राज्य का क्या नाम है, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। अब तेलंगाना के बारे में थोड़ा जानकारी यदि हम देखते हैं तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना के जो गवर्नर है वो कौन है? वो है टी सुंदरराजन, टी सुंदरराजन है। और जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना के। अब ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और 25 जनवरी 1971 स्थापना दिवस है हिमाचल प्रदेश का। और यदि हम इसके गवर्नर की बात करते हैं तो शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। अब ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है? उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक देहरादून है, दूसरी गैरसैंण है। तो 2 राजधानियां हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ के सीएम जो हैं वो क्या हैं? पुष्कर सिंह धामी जी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जो यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर जो उत्तराखंड के हैं वो हैं जनरल गुरमीत सिंह, मेजर जनरल जो लेफ्टिनेंट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो वो है उत्तराखंड के गवर्नर। ऑप्शन डी में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान की यदि बात करते हैं तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। और राजस्थान का जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम आपको बताना है राजस्थान के गवर्नर। तो राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान के जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। तो ये आपके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजधानी और वहाँ के जो गवर्नर, वहाँ के जो सीएम है, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और हर सवाल का आंसर देने के पहले आप बहुत ही ध्यान से देंगे, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हाल ही में रहे हैं उनको
दूसरे स्टेट में बना दिया गया है तो वो पूछ लिया जाता है कि इस स्टेट के कौन थे, तो पहले का ऑप्शन ज़रूर रहेगा, तो इसको कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए हम इसको कवर करते चलेंगे अपने वीडियो में। जैसे जैसे ऑप्शन आएगा हम बताते चलेंगे आपको, तो अलग से पढ़ने की इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस श्रेणी में जाएगा, क्योंकि भारत का पहला है तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव, जो लाइट हाउस उत्सव मनाया गया वो कहाँ पर मनाया गया है? ऑप्शन ए दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में दिया है गोवा, ऑप्शन सी में दिया है केरल, ऑप्शन डी में दिया है गुजरात। तो ये कहाँ पर लाइट हाउस उत्सव मनाया गया, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है गोवा। गोवा जिसकी राजधानी क्या है? पणजी, वहीं पर मनाया गया है पहला लाइट हाउस उत्सव। तो अब गोवा के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है? तो राजधानी तो हमने बता दी पणजी है। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो हैं, पीएस श्रीधरन पिल्लई, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो हैं गवर्नर गोवा के। प्रमोद सावंत जो हैं, प्रमोद सावंत वो हैं सीएम कहाँ के? गोवा के। तो इस प्रकार हमने थोड़ा गोवा की भी जानकारी देखा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के बारे में हमने अभी बात नहीं की है। तो महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है, हर किसी को पता है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई होती है। और जो गवर्नर है महाराष्ट्र के वो हैं रमेश बैस। रमेश बैस गवर्नर है कहाँ के? महाराष्ट्र के। और एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम महाराष्ट्र के। अब ऑप्शन सी में दिया है केरल। केरल की बात करते हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो गवर्नर हैं वो बेहद ही फेमस है, आरिफ मोहम्मद जी जो हैं वो हैं गवर्नर केरल के। और यदि केरल के हम सीएम की बात करते हैं तो उनका नाम है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन ये हैं गवर्नर, वो सीएम केरल की। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम क्या है? गुजरात के सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। और भूपेंद्र पटेल जी के साथ जो गवर्नर हैं गुजरात के उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का हमने डिटेल देखा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्विकास करेगा? ऑप्शन है टाटा, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी अडानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती जो है वो कहाँ है? धारावी। उसका पुनर्विकास करेगा कौन सा समूह करेगा या कौन सी कंपनी करेगा? ऑप्शन में दिया है टाटा, रिलायंस और अडानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है अडानी जो है। अडानी समूह जो है एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है जिसका नाम धारावी है, उसका ये पुनरुद्धार पुनर्विकास करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो अपने दोस्तों से कहें। इस तरह कड़ियाँ बनती चलेंगी और हम एक बड़ा परिवार हमारा होगा, आपका अपना बड़ा परिवार होगा, जहाँ पर हम हर प्रकार के करंट अफेयर को कवर करेंगे जो बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और हम आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन लेके आते हैं वो पूरे यूट्यूब और पूरे वेबसाइट को छानकर आपके 20 क्वेश्चन तैयार करवाए जाते हैं। जो इस क्वेश्चन के पीछे हमारी बहुत ही मेहनत होती है, तो कृपया इसको ध्यान दें और अपने एग्ज़ाम के लिए बेहद ही सावधानी पूर्वक से पढ़ते रहें। और जो ये PDF हम पढ़ा रहे हैं इसको बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो इसको पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का एक चैनल का लिंक दे रहे हैं, उस चैनल पे जाएं और उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको इसका लिंक, ये PDF जो है वो सब अवेलेबल मिल जाएंगी एक जगह पर, सब कुछ जो आपको परीक्षा के टाइम में रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी VV गिरी। ये हैं हमारे क्या है, हमारे ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, सब पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो एक समुद्र की प्रजाति है टार्डिग्रेड प्रजाति
उसका नाम किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनके नाम पर समुद्री टार्डिग्रेड जो प्रजाति है उसका नाम रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में जाएगा ये, क्योंकि ये वैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस प्रजाति का नाम भी टार्डिग्रेड याद रखना है। तो APJ अब्दुल कलाम नाम पूरा पूछा गया है एक एग्जाम में, तो इसका नाम भी जरूर देखते हैं। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, तो ये पूरा फुल फॉर्म है अब्दुल कलाम जी का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए हुआ, टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम राष्ट्रपति जो हमारे रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पे रखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निराक्षी, ऑप्शन बी में दिया है वीर, ऑप्शन सी में दिया है पराक्रम और ऑप्शन डी में दिया है विभव। तो जो भारतीय सेना में शामिल स्वदेशी निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस है उसका नाम हमें बताना है। ये पहली है भारतीय सेना में शामिल हुई है निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस, इसका नाम है ऑप्शन डी में दिया है विभव। विभव जो है यही एक एंटी टैंक माइंस है जिसका स्वदेशी है, जिसको भारतीय सेना में अभी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा विभव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? याद रखना है कनाडा में है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। और विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 जारी की, उसमें भारत की रैंक उन्होंने पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है 65, ऑप्शन बी में दिया 87, ऑप्शन सी में दिया 76 और ऑप्शन डी में दिया है 96। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी में दिया है 87, यही सही आंसर है। भारत की जो रैंक है आर्थिक स्वतंत्रता, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में वो 87 है। तो और फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा हाल ही में नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस नृत्य से है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी कथक। तो जो डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन है वो एक नृत्यांगना थी और उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो किस नृत्य से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो नृत्य है उसी से संबंध रखती हैं सरोजा वैद्यनाथन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 14 का भी देख लिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में किस देश में भारत में अपने राजनयिक मिशनों पर राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो वह कौन सा देश है जो भारत में अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या को कम करने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको बताना है। कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और रूस, वो कौन सा देश है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कनाडा। तो कनाडा देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनरों को राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा करती है। हाल ही में अभी आए हुए जो G20 सम्मेलन में कनाडा के जो राष्ट्रपति ट्रूडो हैं वो आए थे, उनका विमान यहाँ खराब हुआ और थोड़ा सा वहीं से चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई, पॉलिटिकल जो स्पीच आने शुरू हो गए। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में 170 सीट चाहिए बहुमत के लिए ट्रूडो की पार्टी को, जिसमें 158 सीट उनके पास है। 158 सीट के अलावा जो उनको सपोर्ट है वो वहाँ पर खालिस्तानी पार्टी है जो उनका सपोर्ट कर रही है सरकार चलाने में। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा ही मामला हमारे भारत के साथ संबंध ठीक नहीं है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा की अनुमति रोक दी है, तो उस देश का नाम कनाडा ही है। कनाडा के लोगों के लिए भारत ने अभी रोक दिया है वीज़ा अनुमति के लिए, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो 24 सितंबर को मोदी जी ने कितने वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिया है। 9 जो है
वंदे भारत ट्रेन है उनका शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में चीन द्वारा किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को बैन करने के कारण भारतीय मंत्री जो है खेल मंत्री हैं उन्होंने एशियाई खेलों का दौरा रद्द कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर देखते हैं। हाल ही में चीन द्वारा किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को बैन करने के कारण भारतीय खेल मंत्री ने एशियाई खेलों का दौरा रद्द कर दिया है। ऑप्शन में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है सिक्किम, ऑप्शन सी में दिया है मेघालय और ऑप्शन डी में दिया है मणिपुर। तो वो कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का नाम बताइए जिसमें चीन ने प्रतिबंधित किया है उन राज्य के खिलाड़ियों के लिए, जिसके फलस्वरूप भारतीय खेल मंत्री ने एशियाई खेलों का दौरा भी रद्द कर दिया है। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर में कौन सा होगा स्टेट, तो उस स्टेट का नाम होगा ऑप्शन ए में दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो उनके खिलाड़ी हैं उनको चीन में बैन कर दिया गया है, जिसके लिए भारत के जो खेल मंत्री हैं उन्होंने एशियाई दौरा रद्द कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और वहाँ के जो केटी परनाइक हैं गवर्नर, और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है पेमा खांडू जी। तो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने थोड़ा जानकारी देखी। अब देखते हैं सिक्किम की राजधानी जो है, सिक्किम की राजधानी क्या है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो सिक्किम, उसकी राजधानी है गंगटोक और इसकी जो गवर्नर है वो है लक्ष्मण आचार्य और जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग जो है वो है गवर्नर, वो सीएम सिक्किम के। अब ऑप्शन सी में दिया है मेघालय। तो मेघालय की यदि हम बात करते हैं तो मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलांग और फागू चौहान है गवर्नर मेघालय के, और जो सीएम है वो है कॉनराड संगमा है सीएम मेघालय के। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल और मणिपुर के जो गवर्नर उनका नाम अनसुईया उइके है और मणिपुर के एन बीरेन सिंह जो हैं वो हैं सीएम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का हमने डिटेल देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा, हाल ही में किस राज्य का विश्व घाट 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बनारसी, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी हरिद्वार। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यदि यहाँ किस राज्य दिया है तो यहाँ पर राज्यों का नाम ही होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि वो जो विश्व घाट जो है वो किस नगर निगम या तो नगर निगम बना लिया जाएगा और या तो यहाँ पर मणिपुर, मेघालय और मिजोरम या कुछ भी स्टेट का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा सही लगेगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है असम इसका सही आंसर होगा। असम स्टेट का जो एक विश्व घाट जो जगह है वो गांव है, उसका विश्व घाट नाम है। ये 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को किस देश की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी रूस। तो किस देश के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है असम के जो मुख्यमंत्री हैं। तो असम के मुख्यमंत्री सबसे पहले देख लेते हैं असम के मुख्यमंत्री कौन है। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो है कहाँ के, असम के मुख्यमंत्री। तो असम के मुख्यमंत्री को ही एक किस देश के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के यदि मुख्यमंत्री देखा है तो हमने वहीं पर असम के गवर्नर की बात करते हैं। तो गवर्नर जो हैं गुलाबचंद कटारिया जी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं को कौन से देश, इसका जो होगा ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिंगापुर देश के जो शीर्ष फेलोशिप सम्मान है उससे असम के मुख्यमंत्री जिनका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है उनको सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आज के हमारे जो सेशन चल रहा है उस सेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं फटाफट, इसके बाद हम वन लाइनर के रूप में देखना शुरू कर देंगे। तो हाल ही में कौन सा भारत का पहला ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर बना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर कौन सा है पहला भारत का? इंदौर, कोटा, पुणे, बेंगलुरु। तो उस शहर का नाम आपको बताना है जो भारत का पहला ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर हो गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है कोटा। कोटा राजस्थान में है, एक जगह है राजस्थान जो बहुत ही फेमस है किसके? आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए जो स्थान है कोटा बहुत ही फेमस है। तो वहीं पर उस शहर को ट्रैफिक लाइट मुक्त शहर घोषित किया गया है, भारत का पहला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के हम कुछ प्रश्न जो हैं वन लाइनर के रूप में लाते हैं। लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं और ये सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में हम पढ़ा चुके होते हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण होता है वही क्वेश्चन यहाँ पर हम रिपीट करते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन जो पहला पॉइंट है उस क्या कह रहा है, हाल ही में भारत स्टील का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि स्टील का पहला उत्पादक, दूसरा उत्पादक या भारत में स्टील उत्पादन का कौन सा स्थान है। जैसे दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। स्टील में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ऑप्शन तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसको आप ऐसे ही वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो देख रहे हैं हम, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश रूस बन गया है। रूस है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में कह रहा है हाल ही में गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेहद ही महत्वपूर्ण है कि गोवा में जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी जो है वो है पणजी, और पीएस श्रीधरन पिल्लई जो है वो है गवर्नर गोवा के, और गोवा के प्रमोद सावंत जो है वो हैं सीएम। कहाँ के? गवर्नर, वो सीएम गोवा के। तो इस प्रकार गोवा के बारे में थोड़ा जानकारी देखें, पहले भी हमने ये बातें कर ली हैं। चौथा जो पॉइंट है उसमें कह रहा है यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश जो है वो है क्रोएशिया। तो पूरे विश्व में जो देश हैं उसमें 20 देश हो गए हैं यूरो को जो अपनी राष्ट्रीय मुद्रा मानते हैं। तो और 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया देश है। तो 20 देश हैं जो अपना मुद्रा यूरो मानते हैं। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं वन लाइनर के रूप में। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पटना जो है सीबीडीसी जो है, पटना नगर निगम जो है वो सीबीडीसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बन गया है। पटना नगर निगम सीबीडीसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वन लाइनर के प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब हम आगे बता रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन आपको कल पूछा था जिसमें महिला नारी सम्मान के बारे में एक ऑप्शन था नागालैंड, वही इसका सही आंसर होगा। तो वो नागालैंड राज्य में शुरू किया गया है। और पिछले दिन हमने आपको जो पढ़ाया है उससे हम एक सवाल लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो वो सवाल देखते हैं। सवाल है हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ पर हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए हम इसको दोबारा यहाँ लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया दिल्ली, ऑप्शन बी में कराची, ऑप्शन सी में वियना, ऑप्शन डी में कंबोडिया। तो जो वह जगह है उसका नाम आपको बताना है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो बैठक हुई है सिंधु जल विवाद से संबंधित। तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएं, वहां पर हमने इसके डिटेल चर्चा की है। वहां से आप देखने के बाद यहाँ आप जवाब दे सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितना याद रहती हैं चीज़ें। तो इस प्रकार आज का सेशन तो ख़त्म होने की कगार पे है। और अंत में हम आपसे सबसे हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाने में मदद करें। और सब्सक्रिप्शन अपना परिवार बढ़ाने में, आपका परिवार अपना परिवार है तो इसको बढ़ाने में हमारी मदद करें। अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़रूर शेयर करें और रिक्वेस्ट करें। तो आगे मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।